नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज का मेरा वीडियो एक बहुत ही रोचक विषय पर है। यह वीडियो उन सभी महिलाओं के लिए है जो हमेशा इस बात से परेशान रहती हैं कि उनके पति उन पर शक करते हैं। कभी कभी तो महिलाएं इतनी परेशान हो जाती हैं कि वह समझ ही नहीं पाती कि वह कैसे अपने पति के शक को दूर करेंगी। यदि आप एक शादीशुदा औरत हैं और आपके पति भी आप पर शक करते हैं, तो आज का मेरा यह वीडियो आपके लिए लाभकारी साबित होने वाला है, क्योंकि आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको वह तरीके बताऊंगी जिसे अपनाकर यदि आप देखेंगी तो आपके पति कभी भी आप पर शक नहीं करेंगे। तो आइए जानते हैं पति का शक कैसे दूर करें। तो सबसे पहले शक का कारण जानिए। कोई भी किसी पर शक करता है दोस्तों, तो उसका कोई ना कोई कारण तो होता ही है। तो हमें सबसे पहले यह जानना है कि किस कारण से हमारे पति हम पर शक कर रहे हैं। अगर आप उस कारण को जान लेंगी तो ज़रूर आप उस कारण को दूर करने की कोशिश करेंगी, और मुझे उम्मीद है कि कर पाएंगी, जिससे कि उनका शक दूर हो जाएगा। आप उनके शक के कारण की वजह को जानने की कोशिश कीजिए। प्यार से जब भी अकेले में बैठे हों, शांति से उनसे बात करके आप उस कारण को जान सकती हैं कि वो आप पर शक क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमें दोस्तों शक का कारण ही नहीं पता होगा तो हम ये कैसे जानेंगे और कैसे कोशिश करेंगे उस शक को दूर करने की। तो आप सबसे पहले किसी भी तरह से कोशिश कीजिए और शक के कारण को जानिए। यही हमारा शक का दूसरा कारण आता है दोस्तों कि देर रात तक फ़ोन पर चैट करना बंद कर दीजिए। दोस्तों, पति शक करेंगे ही अगर आप देर रात तक फ़ोन पर चैट करेंगी, उनको बताएंगी भी नहीं कि आप किससे बात कर रहे हैं या किससे चैट कर रही हैं, तो शक होना तो लाजमी है। अगर आप सोचिए, अगर आपके हस्बैंड ऐसे करते हैं तो आपको भी उन पे शक होता ही है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप किसी भी अननोन पर्सन से, मतलब जानकार लोगों से भी अगर आप चैट कर रही हैं रात में, और आप बता भी नहीं रहे हैं हस्बैंड से, चुपके से फ़ोन को छुपा कर रही हैं, तो शक तो होगा ही। तो आप खुद जन्म दे रही हैं शक को। शक को पैदा करने वाले आपके कुछ कारण होते हैं, कुछ चीज़, छोटी छोटी बातें होती हैं आपकी, जिसकी वजह से उन्हें शक होता है। और ये छोटी छोटी बातें हम ध्यान नहीं दे पाते, जिसकी वजह से शक पक्का होने लगता है और आपका घर खराब होने लगता है। तो अगर आप देर तक फ़ोन पर चैट करती हैं, देर रात तक फ़ोन पर चैट करना पसंद करती हैं, तो प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि ये भी एक कारण है जिसकी वजह से आपके हस्बैंड, आपके पति आप पर शक करते हैं। तो ऐसा करने से आपका घर ख़राब हो सकता है। शक ने तो बड़े बड़े का घर ख़राब कर दिया है। तो आप भी सोच समझ कर फ़ोन को देर रात तक यूज़ करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके परिवार में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि आपके पति शक करेंगे। और शक एक ऐसी बीमारी है, अगर एक बार दिमाग में घुस गई तो जल्दी हटती नहीं है। तो अगर आप ध्यान रखेंगे इन बातों का, तो आपके पति कभी भी आप पर शक नहीं करेंगे। अगला पॉइंट आता है दोस्तों कि पति को समय दीजिए। अपने पति को आप समय ज़रूर दीजिए, क्योंकि देखा जाता है कि कामकाजी महिलाएं हों या घरेलू महिलाएं हों, वो किसी भी कारण से, काम में बिज़ी होने के कारण से भी अगर वो अपने पति को समय नहीं दे पाती हैं, तो इस कारण से उनके ऊपर उनके पति शक करने ही लगते हैं धीरे धीरे। तो अगर आप कामकाजी महिला हों या घरेलू महिला हों, किसी भी कारण से अगर आप समय नहीं दे पाती, तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आपके पति ऑफिस से या बाहर से आते हैं, तो कैसे भी, कितना भी व्यस्त हों, आप ज़रूर उनके लिए 10 मिनट निकालें, उनके साथ बैठें, बातें करें, उन्हें चाय नाश्ता दें, और साथ में बैठकर आप भी चाय नाश्ता करें। प्लस आप उनसे प्यार से उस 10 मिनट में सिर्फ उनकी और आपकी बातें होंगी, तो उनका शक आपसे ख़त्म हो जाएगा। आपके ऊपर वो कभी भी शक नहीं करेंगे। तो अपने पति को समय ज़रूर दीजिए, जो कि बेहद ज़रूरी है पति पत्नी के रिश्ते में। हमारा अगला उपाय है दोस्तों, अपने पति और अपने बीच कोई सीक्रेट ना रखें। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है और विश्वास पर टिका होता है। अगर आप दोनों एक दूसरे पर विश्वास रखेंगे, किसी से भी कोई बात आपस में नहीं छुपाएंगे, कोई भी सीक्रेट नहीं रखेंगे, तो आप एक दूसरे पर कभी शक कर ही नहीं सकते। आप शक करने के कारण को जन्म देते हैं, इसलिए शक होता है। तो इसलिए कभी भी पत्नियां अपने पति से कोई भी सीक्रेट ना रखें। वो अपने दिल की सभी बात अपने पति से बताएंगी, तो कोई भी तीसरा आकर अगर उनके कान भी भरता है आपके खिलाफ, तो भी बदले में वो उसे डांटेंगे और आपकी तरफ से उनसे झगड़ा भी करेंगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका है, तो इसलिए आप एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखें
और अपने रिश्ते को, अपने इस पवित्र पति पत्नी के रिश्ते को बनाए रखने में ये चीज़ें, ये उपाय आपका बहुत ही ज़्यादा सहयोग करेगा। अगला उपाय है दोस्तों कि समस्या का समाधान आपस में मिलकर निकालें। दोस्तों देखिए, अगर आप पति पत्नी का रिश्ता है तो बीच में अगर तीसरा आता है तो वहाँ गड़बड़ हो ही जाता है। तो इसलिए अगर समस्या आप लोगों के बीच में है तो इसको मम्मी पापा भाई बहन कोई भी नाता रिश्तेदार इसको ख़त्म नहीं कर सकता है। तो अगर समस्या पति पत्नी का है तो आप लोग आपस में बैठ कर बात कीजिए। समस्या का समाधान देखिए आपस में बात करके ही निकल सकता है। तो आप एक दूसरे के साथ बैठिए, शांति से बात कीजिए कि दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है। आप उनसे बात कीजिए, अपने दिल की बात बताइए, वो आपको अपने दिल की बात बताएंगे और समस्या क्या है वो पता चलेगा और समाधान उसी से पता चलता है। समस्या पता चल गया तो समाधान अपने आप पता चल जाएगा। इसलिए अगर आप दोनों एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहेंगे, दूर भागते रहेंगे, बात नहीं करेंगे तो ये कोई समाधान नहीं है। तो इसलिए आप शांति से बैठकर बात कीजिए और समस्या आपकी है तो समाधान भी आपको ही निकालना होगा। आप लोग आपस में मिल के बैठ के बात करके समस्या का समाधान निकालें और शक को बिल्कुल ख़त्म करें, तभी आपके पति पत्नी का रिश्ता सुचारू रूप से अच्छे से चल सकता है। अगला उपाय आता है दोस्तों कि अपने को सही साबित करें। अगर आपके पति आप पर शक करते हैं तो इसमें आप परेशान मत होइए, पैनिक मत होइए। आप सबसे पहले उनसे बात करके आप शक का कारण जानिए, उसके बाद अपने आप को साबित कीजिए। अगर आप सही हैं तो सही कभी भी डर के नहीं रहता। तो आप अगर सही हैं तो आप उनको प्रूफ दीजिए, आप साबित कीजिए कि आप सही हैं। उनका शक निराधार है, कोई भी कारण नहीं है उसका। वो शक कर रहे हैं तो गलत शक कर रहे हैं, उन्हें साबित कीजिए कि आप सही हैं। क्योंकि अगर आप बात करके सही साबित नहीं करेंगी तो ये शक कभी ना कभी, एक शक का कीड़ा जो होता है ना दोस्तों, बहुत ही ख़राब होता है। अगर घुसा तो बहुत लोगों के घर बर्बाद हो चुके हैं। तो इसलिए अगर आपको इस चीज़ से बचना है तो आप अपने आप को साबित कीजिए कि आप सही हैं और आपके पति आप पे बेवजह शक कर रहे हैं। आप उनसे बात कीजिए, अगर वो बताएंगे कि इस कारण से मैं आप पे शक कर रहा हूँ तो आप ये सिद्ध कीजिए, उन्हें प्रूफ कीजिए, साबित कीजिए कि आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं। आप इस कारण से ये काम कर रही थी या इस कारण से ये काम कर रही थी। होता है ना, कई बार गलतफहमियां भी आ जाती हैं तो उसे आपको बताना होगा, बिना बताए नहीं समझेंगे। क्योंकि अगर आप बताएंगे नहीं, अपने मन में ही बात रखेंगे और कुछ काम कर रहे होंगे जिसके कारण हो सकता है कि वो शक आपके लिए एक अंजाम बन जाए, कोई घटना बन जाए, बड़ी घटना उस शक के कारण। इसलिए अपने को साबित करें कि आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट उपाय है दोस्तों कि घर पर ऑफिस की कोई बात ना करें। देखिए दोस्तों, अगर आप एक कामकाजी महिला हैं तो आप ध्यान रखें कि आप अपने ऑफिस की बातें या किसी मेल की बातें, अपने ऑफिस के किसी मेल की बातें अपने घर पे ना करें। अपने घर को ऑफिस ना बताएं। अपने घर पर सिर्फ अपने घर की बातें करें, अपने रिश्तों की बातें करें, अपने फ्यूचर की बातें करें अपने हस्बैंड के सामने। ऐसे आप बार बार ऑफिस की बातें करेंगी या तो फिर किसी मेल कुलीग की बात करेंगी तो उन्हें बहुत ही शक पैदा हो सकता है। ये जाहिर सी बात है, ये स्वाभाविक है। किसी भी इंसान में ये चीज़ें स्वाभाविक होती हैं। ये आप में भी लागू होती हैं और आपके हस्बैंड पे भी लागू होती हैं। तो इसलिए आप बार बार किसी की बात करेंगे तो उनको लगेगा कि आप उन्हें महत्व नहीं देती हैं, इसीलिए ऑफिस की बातें कर रही हैं, ऑफिस की किसी मेल कुलीग की बात कर रही हैं। तो ऐसे शक पैदा होता है। शक एक घटना का रूप भी ले सकता है, इसलिए शक पैदा होने ही मत दीजिए। आप ऐसा करिए, ऐसी बातें करिए कि आपके पति को आपके खिलाफ कोई शक पैदा हो ही ना, जिससे कि आपके शादीशुदा ज़िंदगी अच्छे से चले। अपने मायके वालों से अपने पति के सामने ही बात कीजिए। दोस्तों क्या होता है ना, कई बार कि मायके वालों से हम नॉर्मल बातें ही करती हैं हम औरतें, लेकिन पति के सामने ना करके दूसरे रूम में चले जाते हैं, बालकनी में चले जाते हैं। तो ये भी एक शक का कारण बनता है। उन्हें लगता है कि ऐसी क्या बात हो रही है जो मेरे हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं हो सकती है, वो मुझसे अलग जाकर छुप कर बात कर रही हैं। तो ये क्या है ना, शक का कीड़ा होता है। तो ये शक आपको पनपने नहीं देना है अपने पति में। इसलिए आप ध्यान रखें कि ऐसी कोई बात तो होती नहीं है जो हम अपने पति के सामने ना कर सकें अपने मायके वालों से। तो इसलिए आप अपने मायके वालों से हमेशा बात करें। तो पति अगर बैठे हों बाई चांस तो उनके सामने से हटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उनके सामने ही भी बात करें, नहीं तो शक पैदा हो जाता है।
तो ध्यान रखें, ये चीज़ें आपको छोटी छोटी लगती होंगी लेकिन है बहुत ही महत्वपूर्ण। इससे आपका घर बच सकता है और आप इस टेंशन से दूर हो सकती हैं कि आपके पति आपके ऊपर शक करते हैं। हमारा अगला पॉइंट आता है जो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, कि किसी भी पराये मर्द को अपने घर पर बार बार ना बुलाएं। क्योंकि दोस्तों हो सकता है आपका मन बिल्कुल साफ हो, आप बिल्कुल सही हो, आप किसी कारणवश किसी कामवश ही बुलाती होंगी। लेकिन होता है ना कि कई बार आपके पति के ना रहें तो भी वो इंसान घर पर आता है, तो कोई तीसरा बताता है। तो इस कारण से ना ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे कि पति के दिमाग में बहुत ही तगड़ा शक पैदा हो जाता है। तो इसलिए आपका घर बर्बाद हो सकता है इस तरह से, अगर आप किसी दूसरे के मर्द को या किसी दूसरे मर्द को बुलाएंगी घर पे, तो उससे क्या होता है आपके रिश्तों में बहुत बड़ी कड़वाहट आ जाती है। कई बार होता है उससे आप अच्छे से बात करती हैं या वो आपसे अच्छे से बात करता है, होता है ना, कई बार रिश्तेदार ही होता है कोई, फिर भी हस्बैंड शक हो जाता है उन्हें किसी कारणवश से। क्यों? क्योंकि आपका स्वभाव होता है कि आप हर किसी से अच्छे से बात करती हैं, लेकिन पति इस चीज़ को बहुत ही अलग तरीके से लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है आपका कुछ संबंध है उस इंसान से, तो उनको शक हो जाता है। तो इसलिए कभी भी किसी भी कारणवश आप कुछ भी काम आपका हो या रुक जाए उस आदमी की वजह से, लेकिन आप कभी भी किसी इंसान को, किसी मर्द को, दूसरे मर्द को अपने घर पे बार बार नहीं बुलाएं, जिससे कि आपके पति को आप पर शक ना हो। और अगर आप अपना शादीशुदा ज़िंदगी अच्छे से चलाना चाहती तो आप ऐसी गलती उम्मीद है नहीं करेंगी। हमारा लास्ट पॉइंट है दोस्तों कि अपनी कमाई की बात पति से दूर ना रखें। कई बार होता है ना कि आप कामकाजी महिला हैं, आपकी सैलरी इतनी फिक्स है, आपके हस्बैंड को पता है, लेकिन उसके बाद भी आप काफ़ी सारे पैसे लेकर आती हैं, गिफ्ट्स लेकर आती हैं, ड्रेसेस लेकर आती हैं, जिससे कि पति को शक होना लाजमी है। तो आप वो कहाँ से लाती हैं, कहाँ से आपको पैसे इतने मिलते हैं, आपका इंक्रीमेंट हुआ है या आपको बोनस मिला है, जो भी कुछ है आपको क्लियर अपने हस्बैंड से बता देना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस तरह से ज़्यादा पैसे लेकर आएंगी और गिफ्ट्स लेकर आएंगी और अपने हस्बैंड को साफ साफ तरीके से बताएंगी भी नहीं कि आपकी कमाई कहाँ से हो रही है ये, तो उनको शक होगा। उनको ऐसा लगता है, उनके दिल की बात आदमियों की मैं बताती हूँ, कि उनको ऐसा लगता है कि आपका किसी दूसरे पुरुष से संबंध है, तो वो आपको पैसे और गिफ्ट कर रहा है। तो इसलिए कभी भी आप ऐसी अपनी कमाई की बात अपने पति से ना छुपाएं, उन्हें ज़रूर बताएं कि आपको इंक्रीमेंट हुआ है आपका, या तो आपको गिफ्ट मिला है, या तो आपकी सैलरी बढ़ी है, आपको इंसेंटिव मिला है, कुछ जो भी है सही बात आप अपने पति के सामने बता देंगी, तो उन्हें आप पर कभी भी शक नहीं होगा। तो कभी भी अपनी कमाई के बारे में अपने पति से ना छुपाएं। दोस्तों मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपकी समस्या का समाधान निकाल सके। ये सारे उपाय आपके लिए लाभकारी तभी साबित होंगे जब आप इन उपायों को सही मायने में अपने जीवन में अपनाएंगी। इस उपाय को आप अवश्य अपने जीवन में अपनाइए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको उपाय अपनाने के बाद लाभ हुआ है या नहीं। तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी और महिलाएं हैं जो अपने पति के शक करने की इस बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आप उनके शक को दूर करने के ये उपाय उन्हें भी बतलाएं, क्योंकि आप चाहेंगी ना कि आपके साथ साथ दूसरे को भी फ़ायदा हो। और दोस्तों मैंने आपको ये नहीं बताया अभी तक कि मैंने ये वीडियो ऐसे क्यों बनाया, मैं सामने आकर बैठकर क्यों नहीं बनाया मैंने। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे छोटे बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए मैंने जल्दीबाजी में ऐसे वीडियो बनाया है। नेक्स्ट टाइम मैं सामने आकर आपके साथ मिलकर देखकर बात करके वीडियो बनाऊँगी। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।